बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल रेसिपीज़। कैसे हैं सब लोग? अल्लाह से दुआ अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी पंजाबी शीर खुरमे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। शीर खुरमा वैसे तो काफ़ी तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ अपनी ये स्पेशल शीर खुरमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलें जी, अपना पंजाबी शीर खुरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये 1 लीटर मिल्क लिया है और ये दूध आप देख रहे होंगे मलाई वाला है, ये फुल फैट मिल्क लिया मैंने। लेकिन जो लोग अगर ये खुला दूध इस्तेमाल नहीं करना चाहते और फुल फैट मिल्क नहीं यूज़ करना चाहते तो वो पैकेट वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी ये दूध थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। दूध ये गर्म हो चुका है अच्छे से और ये देखें यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून राइस, यानी 2 चम्मच मैंने यहाँ चावलों के लिए थे और चावलों को मैंने 3 घंटे पहले भिगो दिया था। भिगोने से ये बहुत अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं चावल। और ये इसके अंदर आपको पानी नज़र आ रहा होगा। चावलों को अच्छे से आपने वॉश करके, और जो ये पानी है तकरीबन 1 कप के करीब ये पानी इसके अंदर हमें रखना है, क्योंकि हम पानी एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे, ये सारा पानी हम इसके अंदर ही डालेंगे। अब ये चावलों को इसके अंदर डाल दिया और थोड़ी देर हम इसको चावल डालने के बाद बॉयल आने तक पकाएंगे, वरना ऐसा होता है कि चावल जो है नीचे पैंदे में बैठ जाते हैं और ये चिपक जाते हैं। तो जब तक इसमें बॉयल नहीं आता हम चम्मच हिलाते रहेंगे। तो अब आप ये देखें इसमें दूध में बॉयल आना शुरू हो चुका है और मैं मुसलसल इसके अंदर मैंने चम्मच चलाती रही हूँ ताकि चावल हमारे इसके नीचे ये चिपके ना। तो ये अब बॉयल आ चुका है इसके अंदर। थोड़ा सा भी मैं और पका लूँ ताकि अच्छे से ये ऊपर तक इसमें बॉयल आ जाए और ये अच्छे से पक जाए। तो थोड़ा सा अब इसको उबाल आने देते हैं। ये देखें आँच मैंने अभी तेज़ की भी है इसकी, ताकि ये अच्छे से पक जाए, उबाल आ जाए इसके अंदर। ये देखें अब इसकी आँच मैं स्लो कर रही हूँ थोड़ी। ये लें, आँच मैंने इसकी स्लो कर दी है। अब हम दूसरा एक फ्राई पैन ले रहे हैं। चावलों को और दूध को अभी हम पकने देते हैं। और यहाँ पे ये मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ये मैं 1/2 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर रही हूँ। आप इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, बटर ऐड कर सकते हैं, या दूसरा जो बनास्पति घी होता है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ देसी घी ले रही हूँ। और ये आधा कप मैंने यहाँ पे सेवइयाँ ली हैं। ये मैंने सेवइयों को थोड़ा तोड़ के बारीक कर लिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा चूरा भी नहीं करना आपने सेवइयों का। अब इसको हम इसके अंदर घी के अंदर डाल के सेवइयों को भूनेंगे। इतनी देर में अभी हमारे चावल और वो जो हमने दूध में पकाए थे वो पक रहे हैं। तो यहाँ पे हम सेवइयों को थोड़ा सा भून लेते हैं, इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है फ्लेवर आता है शीर खुरमे के अंदर। और ये बहुत ही मज़े का शीर खुरमा बनता है। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। तो ये सेवइयाँ हमारी भून चुकी हैं, इसको हमने बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, हल्का सा सिर्फ इसको हमने रोस्ट करना है, हल्का सा बस ऑयल के अंदर, घी के अंदर। तो अब ये भून चुकी हैं और फ्लेम में इसको ऑफ कर रही हूँ। और यहाँ पे इसको हम मिल्क अपना पकने के लिए रखा था, इसके अंदर हम ये सेवइयाँ ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम मिक्स करते हैं, इसको पकाते हैं इसको। अभी इसको हमने अच्छे से पकाना है। अब इसी स्टेज पे मैं इसके अंदर आधा कप शुगर ऐड कर रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, क्योंकि कुछ लोग चीनी ज़्यादा तेज़ पसंद करते हैं और कुछ लोग जो है चीनी को यानी मीठा कम पसंद करते हैं। और जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं या जिनको कोई डायबिटीज़ या कोई ऐसा मसला है तो वो इसके अंदर ब्राउन शुगर या गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको हम थोड़ा सा पकाते हैं और इसके अंदर अब हम छोटी इलायची ऐड करेंगे। उसको मैं कूट के और फिर इसके अंदर डालती हूँ। अब ये 4 मैंने छोटी इलायची ली है, इसको मैं इसके अंदर डाल के इसको कूट लूँगी। थोड़ा सा कूट के डालेंगे ताकि इसका अच्छा सा अरोमा जब हम इसके अंदर दूध में ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा सा अरोमा आएगा और खुशबू बहुत अच्छी सी आएगी इसकी। तो इलायचियाँ कूट चुकी हैं, मैं इसको मिल्क के अंदर ऐड कर रही हूँ। अब तो इसको जो है हल्की आंच पे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो थोड़ी देर के लिए अभी हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि चावल जो हमने इसके अंदर ऐड करे हैं और सेवइयाँ डाली हैं तो वो अभी थोड़ा सॉफ्ट होंगी, उसको भी पकने में टाइम चाहिए। ये देखें मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये जो हमने चावल ऐड किए थे ये अभी थोड़े कच्चे हैं, इसमें अभी चावल पके नहीं हैं। तो इनको हमने थोड़ा सॉफ्ट करना है और जो बाकी ड्राई फ्रूट है वो हम थोड़ी देर के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे। तो अब इसको मैं पकने देती हूँ। अब शीर खुरमे को पकते हुए जो है 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख रहे होंगे ये सेवइयाँ और जो चावल मैंने इसके अंदर ऐड किए थे वो अच्छे से गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट। ये मैंने खोपरा लिया था, खोपरे को इस तरीके से कद्दूकश कर लिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खोपरा जो है वो कटा हुआ या मोटा मोटा सा बुरा लगता है, तो मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। और यहाँ पे ये मैंने किशमिश ली है, किशमिश ऐड कर दी। ये खजूर है, इसको मैंने इस तरीके से बारीक कट कर लिया है। ड्राई फ्रूट सारा आप जितना भी इसके अंदर ऐड करें वो अपनी मर्ज़ी से ऐड करें। ये पिसा हुआ खोपरा, इसमें कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि आप कितना ऐड कर सकते हैं कितना नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप
क्योंकि इसके अंदर ड्राई फ्रूट बहुत ही मज़े का लगता है जितना ज़्यादा डले। और ये बादाम है, बादाम भी छील बॉईल करके और मैंने छिलका उतार के इसको कट कर लिया है। और यहाँ पे ये पिस्ते, तो ये सारा ड्राई फ्रूट इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और ये सब चीज़ें डालने के बाद अब सिर्फ 10 मिनट तक मैं इसको हल्की आंच से और पकाऊंगी। और बिल्कुल हल्की आंच रखनी है आपने। इसको अगर हम कवर भी कर देंगे तो ये दूध हमारा बॉईल होकर बाहर नहीं निकलेगा, तो थोड़ा सा कवर कर देते हैं। लेकिन आप फिर भी चेक करते रहें, कहीं ऐसा ना हो आप बिल्कुल इसको कवर करें और फिर सारा जो है ना दूध, मिल्क वगैरह जो ये सब कुछ है बाहर निकल आए। तो अब सिर्फ बिल्कुल दम वाली कंडीशन पे मैं इसको 10 मिनट के लिए पका रही हूँ। शीर खुरमा हमारा हो चुका है रेडी और फ्लेम मैंने इसका ऑफ कर दिया है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, ये इतना थिक हो चुका है। और इसको बहुत ज़्यादा हमने पकाते हुए थिक नहीं करना, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये और थिक होगा। और अगर आपको लगे कि ये थोड़ा थिक हो चुका है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध और ठंडा दूध और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो चलें हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं, इसको सर्व करते हैं। तो ये गरम गरम मैं भी बाउल के अंदर निकाल रही हूँ और इसको मैं ठंडा करूँगी, क्योंकि जितना ठंडा होता है ये उतना ही मज़े का लगता है। लेकिन आपने इसको गरम गरम फ्रिज में नहीं रखना, जब इसकी सारी स्टीम वगैरह निकल जाए तो उसके बाद आप इसको फ्रिज में रखें। जी, तो कैसी लगी मेरी आज की शीर खुरमे की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।